दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज फॉर वन डे एग्ज़ाम। आइए हम अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही उत्तर है बोध गया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आपका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका सही उत्तर है गुरुमुखी। आइए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? आपका सही उत्तर है अंकोर वाट का मंदिर। आइए पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपका सही उत्तर है असम। आइए छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका सही उत्तर है चीन में। आइए सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? आपका सही उत्तर है सिद्धार्थ। आइए आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर है रंगून, म्यांमार में। आइए नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपका सही उत्तर है 8 बार। आइए 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपका सही उत्तर है 1739 में। आइए 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? आपका सही उत्तर है भू राजस्व का 33%। आइए 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। आइए 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? आपका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। आइए 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। आइए 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? आपका सही उत्तर है 1679 में। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। आइए 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? आपका सही उत्तर है 1761 में। आइए 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? आपका सही उत्तर है ईरान का। आइए 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? आपका सही उत्तर है 1761 में। आइए 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है,
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? आपका सही उत्तर है 1699 में। आइए 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। आइए 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? आपका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। आइए 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? आपका सही उत्तर है सैयद बंधुओं की वजह से। आइए 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। आइए 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आपका सही उत्तर है अवध के शासक। आइए 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। आइए 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? आपका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट का। आइए 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑक्सीजन। आइए 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक भी कहा जाता है। उपकला। आइए 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर 32वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? आपका सही उत्तर है डेवी ने। आइए 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आपका सही उत्तर है बाघ। आइए 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका सही उत्तर है किरीट वाला भाग। आइए 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? आपका सही उत्तर है सोल्स। आइए 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर है एसीटम। आइए 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल का। आइए 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आपका सही उत्तर है कवकों द्वारा। आइए 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, आम का वनस्पति नाम क्या है? मैगी फेरा इंडिका। आइए 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर है जड़ों से। आइए 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है जापान को। आइए 42वें प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की राजधानी है
ढाका। आइए 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? आपका सही उत्तर है जापान में। आइए 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर है मुंबई। आइए 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है मैसूर। आइए 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? आपका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। आइए 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? आपका सही उत्तर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। आइए 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? आपका सही उत्तर है बनारस, जिसे काशी भी कहा जाता है। आइए 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? आपका सही उत्तर है बहादुर शाह। आइए 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। आइए 91वें प्रश्न की ओर। 91वां प्रश्न है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? आपका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। आइए 52वें प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आइए 53 प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? आपका सही उत्तर है 3.5%। आइए 54वें प्रश्न की ओर। आपका 54वां प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर है लैंड स्टेनर ने। दोस्तों, ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।